Hi friends, how are you all? Welcome back to Review with Neha. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्चना के एविक्शन के बारे में। वो पूरे एपिसोड में क्या हुआ, वहाँ पे क्या गलत था, क्या सही था, अर्चना का एविक्शन फेयर था या नहीं था। तो हम उस पूरे एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंस्टेंस के साथ, जहाँ शिव और अर्चना 3-4 दिन से रोज लड़ रहे हैं, कोई ना कोई बात पे एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं। दोनों के मुंह में जो भी आ रहा है वो एक दूसरे को सारी लिमिट्स क्रॉस करके बातें कर रहे हैं। तो उस पे से एक शुरू होता है कि किचन पे एक अर्चना और शिव ने छोटा सा एक डिस्कशन किया था कि हम लोग के बीच में इतनी लड़ाई होती है, तो अर्चना उन्हें कोई पर्सनल बात पे चिढ़ाती है, तो शिव ने बोला कि तू आज के बाद उस बारे में बात मत करना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अर्चना ने उससे बोला कि ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, पर तू भी मेरी कभी पॉलिटिकल पार्टी या दीदी के बारे में बात मत करना। तो उन दोनों ने आपस में यह तय किया था कि वो उसकी पॉलिटिकल पार्टी के और दीदी के बारे में बात नहीं करेगा, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, और ये उसका जो भी पर्सनल मुद्दा लेकर आती है शो में उसके बारे में बात नहीं करेगी। फिर ये बात खत्म हो गई। उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही अर्चना ने टॉयलेट पेपर और शक्कर कुछ तो भी अपने पास पर्सनली छुपा लिया, और उसके ऊपर घर वालों में उसकी बहस शुरू हो गई। टीना उसे कुछ कुछ बोलने लग गई। टीना को अर्चना बिल्कुल नहीं पसंद है, वो हर समय बस देखती है कि अर्चना के साथ कैसे लड़ाई करना है। तो टीना ने इस बात का मुद्दा बनाया। टीना को देख के सुम्बुल उसमें कूद गई, निमृत उसमें कूद गई, सारे लोग मिलके अर्चना के ऊपर कूद गए। वो तीनों चारों बुली गैंग ने अपनी गैंग बना के फिर से अर्चना, एंड अगेन एज यूजुअल अर्चना हमारी डरती नहीं है, हमारी नहीं मतलब अर्चना डरती नहीं है। तो अर्चना ने भी उनके साथ लड़ाई करना। तो चलो ठीक है, उसने जो गलत करा, शक्कर चोरी की, टॉयलेट पेपर, बट 3-4 लड़कियां ऑलरेडी थी, एक झुंड था जो उसके ऊपर चढ़ रहा था। फिर उसने प्रियंका को कुछ बोला, तो ये इधर से शिव हमारे भाग के आए। फिर शिव ने उनको बोलना चालू कर दिया। फिर शिव ने उनके ऊपर जोर जोर से चिल्लाना। भी जरूरी नहीं है कि शिव को हर मुद्दे के बीच में आना है। एक आधा मुद्दा छोड़ भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। गौतम तो कूद के नहीं आया, साजिद तो कूद के नहीं आया, तो एक आधी बार नहीं भी आया। जरूरी नहीं हर मुद्दे पे स्टैंड लेना। पर ठीक है, उन्हें लगा कि नहीं स्टैंड लेना चाहिए, मैं जाता हूँ, ठीक है, गए वो। बोलना है उनको, जितना लड़ाई करना है। पर उसके पहले फ्रेंड्स, में यहाँ पे आपको इससे पहले का वाक्य भी बताना चाहूंगी कि इसके पहले जब इन लोगों ने बात की थी कि हम एक दूसरे का नहीं छेड़ेंगे टॉपिक, तब शिव रूम में गए और ये लोग जब अर्चना के बारे में बात कर रहे थे, तो शिव ने वहां बैठे सारे लोग, शालीन, टीना और जो भी इनके ग्रुप के लोग हैं, उनको बोला कि सब लोग बातें कर रहे थे कि अर्चना बहुत सताती है, बिलो द बेल्ट बोलती है, सब करती है। तो शिव ने उन सबको बता दिया था कि कभी भी बोले इसको छेड़ना हो तो बस दीदी का नाम ले लेना, और पॉलिटिकल। तो शिव ने ना कि वो उसके साथ वादा रखा कि मैं तेरे बारे में नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसकी जो दुखती रग है वो सबको बता दी कि कभी भी तुमको इसको पिंच करना हो तो तुम ये दोनों चीज बोल देना। तो शिव के मन में कहीं ना कहीं वो प्लानिंग थी। उन्हें था कि इस जब भी अब झगड़ा आएगा मैं इसको ये बोलूंगा ताकि ये उफन के कुछ ना कुछ एक्ट करेगी। तो उन्होंने सोचा था कि इसका वो पूरा यूज अपने फेवर में करेंगे। तो अब हम आते हैं वापस से उस झगड़े पे जहां अर्चना ने टॉयलेट पेपर और शुगर लिया था और सारे लोग उन पे झगड़ लड़ रहे थे और शिव कूद के आए। फिर दोनों लड़ रहे थे और शिव लिटरली उनके इतना क्लोज आके बात कर रहे थे और एकदम जोर जोर से कान में चिल्ला रहे थे। अर्चना भी चिल्ला रही थी, अर्चना भी कम नहीं, लेकिन शिव एकदम एकदम ऐसे जायंट थे, और एकदम आप किसी के सामने ऐसे करके बात करोगे और उसमें भी चिल्ला चिल्ला के। अगेन फिर वो वही टॉपिक लेके आए, पॉलिटिकल पार्टी और दीदी का, जिससे अर्चना एकदम अपना आपा को बैठ गया और उन्हें शिव का गला पकड़ लिया। अगेन गाइस, गला पकड़ना इज नॉट कूल, क्योंकि वो कल से शिव चोक हो सकता था। हमें नहीं पता उसने किस इंटेंसिटी से पकड़ा, बट जितना दिख रहा था कि उसके निशान पड़े। तो मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ कि अर्चना को अपने जज्बात पे काबू रखना था। वो उसे हल्का सा पुश कर देती, उसको वो था या जो भी करती। एंड शिव को ये अच्छे से पता था कि बिग बॉस के घर में हिंसा नहीं चलती है। बिग बॉस के घर में हमेशा एज यूजुअल बिग बॉस का डायलॉग कि बिग बॉस इस बात की निंदा करते हैं। तो बिग बॉस ने इस बात की निंदा करते हैं, ये बात शिव को अच्छे से पता थी। तो उसने अपना काम बना के रखा, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि मैं, मेरा जो इंटेंशन है मैंने कर दिया। अगर एक ये नेचुरल लड़ाई होती तो एक्शन का रिएक्शन हमेशा रहता है, जैसे कि वो शालीन के साथ लड़ते हैं या किसी के। बट क्योंकि उनके माइंड में ये ऑलरेडी था कि ये अगर मेरे को मारेगी तो ये घर के बाहर जा सकती है, वरना कोई भी नॉर्मल इंसान अगर आपको कोई मार रहा है तो आपका एक क्विक रिएक्शन होता है कि भाई आप उसे पीछे कर रहे हो, एंड वो अपना स्ट्रेट की स्ट्रेट खड़े थे।
या हो सकता है वो जेंटलमैन भी हो, उनको लड़की के मुंह नहीं लगना होगा कि कल से अर्चना इस बात का, क्योंकि अर्चना भी कोई कम नहीं है, अर्चना बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है अगर शिव उन्हें हाथ लगाते तो यहाँ कौन सही है कौन गलत, ये तो फिर बिग बॉस ने जो अर्चना को निष्कासित किया उसके ऊपर ही रहता है। बट अर्चना ने जो चोक करने की कोशिश की वो गलत था, और शिव का क्या इंटेंशन था हमें नहीं पता, उसने उसके ऊपर लेकिन हाथ भी नहीं लगाया और उसने अपना काम बना के रखा। लेकिन शिव के बहुत सारे पहरेदार थे बुली गैंग के, जो सारे उसके चमचे थे। निमृत तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के कर रही थी जैसे उसका गला चोक कर दिया होगा, उसका दुख रहा होगा, जबकि शिव ने क्लियरली अर्चना को बोला मुझे नहीं दुख रहा है, मुझे बस ये अच्छा नहीं लगा कि तुमने मारा, आज मुझे मारा कल किसी और पे मारा। और निमृत ने इस बात का इतना तमाशा बना दिया, टीना ने इतना तमाशा बना दिया कि मैं तो इस घर से चली जाऊंगी, मेरे को ये कौन किसे मार सकता है। तो आज के एपिसोड में गाइज यही सब देखने को मिला कि सारे लोग मिलके अर्चना पे चढ़ गए। फिर एक दूसरा पार्ट था जहां में सौंदर्या, प्रियंका, अंकित और गौरी थे, जो अर्चना को सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। उन सारे लोगों ने अर्चना को बोला कि ये गलत है, तुझे उसे मारना नहीं था, हम तुझे यही सिखा रहे हैं कि तू अपनी गलती में अपना आपा मत खोना। बट उसने नहीं मानी उन लोगों की बात और उसने गलती करी। तो ये जो फ्रेंड्स उन्होंने उसको सपोर्ट भी नहीं करा, बट क्योंकि पूरे घर वाले उसके साथ चढ़ रहे थे तो वो लोग वहां खड़े थे, उसको समझा रहे थे कि तू रो मत। और वहां अंकित ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वैसे तो घर से जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता, बट 1% जो अगर चांस है वो है कि बिग बॉस अगर शिव के ऊपर निर्णय दे दे कि शिव अगर बचा सकते अर्चना को तो बचा ले। लेकिन तब अर्चना का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि वो झुकने को तैयार नहीं थी, वो शिव से बात करने को तैयार नहीं थी। वो भला ही बोल रही थी कि शिव का मूड नहीं है, वो बात नहीं करेंगे, बट अर्चना उस समय बोल रही थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चली जाऊंगी, मैं पार्टी करूंगी, क्योंकि उसे ये यकीन ही नहीं था कि बिग बॉस उसे निकाल देंगे। और जब बिग बॉस ने एज अंकित ने प्रेडिक्ट किया शिव को ये फैसला दिया कि आप क्या करना चाहेंगे, और शिव ने जब कहा कि मैं अर्चना को घर से बाहर निकालना चाहूंगा, तब वो उसके पैरों में गिड़गिड़ा रही है, उसके पैर पड़ रही है, उससे भीख मांग रही है। तो गाइस मेरे को लगता है कि ये सही नहीं लगा मेरे को अर्चना के पार्ट पे, कि जब अगर तुमको इतनी भीख मांगनी थी, इतने पैर पड़ने थे, तो जब अंकित ने बोला तभी कर लेती, तो शायद अब शिव बचा लेता। तब इतना घमंड दिखाया और जब निकाला तुम लिटरली इतना बैक कर रही थी, और फाइनली उसने जो भी करा नहीं करा, बिग बॉस ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो नेक्स्ट अब हमें ये देखने में मजा आएगा कि क्या अर्चना के साथ जो एविक्शन हुआ वो फेयर था कि नहीं था, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सलमान खान हमें बताएंगे। और दूसरा, क्या अर्चना की एंट्री बिग बॉस के घर में वापस होगी, क्योंकि फ्रेंड्स बिलीव इट और नॉट, आप सब भी देखते हैं, अर्चना के कारण ही पूरे शो का कंटेंट है। जिस तरीके से भलाई वो गंदा हंसती, वो अच्छा हंसती है, बट वो हंसाती है और पूरा कंटेंट अर्चना के अराउंड है, क्योंकि बाकी सब तो साजिद के चरणों में समर्पित है। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।